27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी जरूरी। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। नंबर गेम पर नजर डालें तो इस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। इत्तेहादियों में एमक्यूएम पाकिस्तान की 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बाप पार्टी की 3 नशिस्तें हैं, जबकि 4 आज़ाद अरकान भी लीगी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह ये कुल मिलाकर 163 सीटें बनती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 74 MNAs हैं। जाले अरकान हुकूमत की हिमायत करते हैं तो नून लीग के पास 237 वोट होंगे, जबकि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सिर्फ 224 चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 79 है, 73 आज़ाद अरकान, जबकि JUIF की 10 सीटें हैं। BNP, MWM, PK मैप का एक रुकन असम्बली का हिस्सा है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का ANP, JUI और आज़ाद अराकीन पर इन्हिसार होगा। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 61, जबकि अपोजिशन के 35 मेंबर हैं। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अराकीन की जरूरत है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, BAP के 4, MQM के 3, काफ लीग और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की तादाद 6 है। BNP बेंगल की नसीमा एहसान भी हुकूमत की हिमायत याफ्ता हैं। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125, PP के पास 74 अरकान हैं। MQM पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे। सब मिलकर 237 का नंबर बनेगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम जियालों की मदद से ही स्ट्रांग होगी। सत्ताईसवीं तरमीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर तफसील बता दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म और लीगी वफ्द से मुलाकात के बारे में बताया। बिलावल ने कहा, लीगी वफ्द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी है। आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार तरामीम का हिस्सा है। NFC में सूबों के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार वापस विफाक को देने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक खत्म करने की तजवीज भी दी गई है। हुकूमती दरखास्त पर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक जुमेरात को बुला ली। पार्टी के बड़े सर जोड़ेंगे, हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुध को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। जराये का कहना है नई समरी वजीर आजम को भिजवा दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इत्तफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने और असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर की। लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमना का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है। आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है 27वीं आईनी तरमीम के किसी मुसव्विदे पर काम नहीं किया गया, लेकिन बातचीत हुई है और अब भी हो रही है। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। आईनी अदालतों का क़याम 26वीं तरमीम का भी हिस्सा था। अब भी इस पर बात हुई है।
बाकायदा तौर पे इस पे किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं किया गया था, लेकिन डिस्कशन चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। आर्टिकल 243 के ऊपर जो बात की जा रही है, 1973 के आइन के बाद पहली दफा वजीर आजम पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल का जो एक ऑनर है हमारे आर्म फोर्सेज के चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, उस हवाले से ये पहली दफा हुआ, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में भी लाना जरूरी है। दीगर जो चीजें हैं, डेडलॉक परसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, वो भी एक मामला आपको देखना है। एनएफसी जब 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर मामला हुआ, तो अब की जो सिचुएशन है उसको फैक्टर इन करने की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम बिल्कुल वो पहले भी था 26वीं तरमीम के टाइम पे, अभी भी है, और इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं वो आपको बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे उसकी तरसील को यकीनी बनाना है। पॉपुलेशन और एजुकेशन के ऊपर भी बातचीत है, और पॉपुलेशन आई थिंक एक नेशनल कोहेसिव अप्रोच लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये मेनेस एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन की, इसको एड्रेस होना है। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरामीम का मुजव्वजा मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज मुजव्वजा 27वीं तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का कयाम चाहती है। मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार, हुकूमत की आइन के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम की तजवीज। पीपल्स पार्टी को दिए गए मुजव्वजा मुसवदे में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज दी गई। तालीम और आबादी के महकमे वफाक को देने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में भी तरमीम की तजवीज दी गई है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज भी दी। आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज भी दी गई। आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज भी शामिल है। जराये ने बताया आइन के आर्टिकल 200 जजों की ट्रांसफर से मुतल्लिक है। वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का कयाम चाहती है। आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करना चाहती है। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है।